बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ रेवेन्यू मार्केटिंग के साथ रोड शोज़ का सिलसिला जारी है। लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट आप डिफरेंट रोड शोज़ में देख चुके हैं। मलिक असलम साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए और अब मुजीब अहमद ख़ान साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सिर्फ़ एक ही मकसद है कि डायरेक्ट मुलाकात की जा सके अपने कस्टमर्स के साथ, उन लोगों के साथ जो मैनेजमेंट से बिलमुशाफ़ा मिलना चाहते हैं, क्वेश्चंस करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में इंक्वायरीज़ करना चाहते हैं, डेवलपमेंट की अपडेट्स लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेशंस जो हैं वो चल रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग लाहौर एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी मुजीब अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका तकरीबन मेरा ख्याल है ये सेकंड वीक चल रहा है यहाँ पे। आप कैसे देखते हैं अपना यहाँ पे स्टे का, और जो रोड शोज़ आप अटेंड कर रहे हैं वहाँ पे आपको कैसा माहौल मिल रहा है? थैंक यू वेरी मच। आपके प्लेटफॉर्म पे मैं लोगों से कम मुलाकात कर पाता हूँ। बेसिकली आई वाज हियर टू अटेंड रोड शोज इन ग्लासगो एंड नाउ इन लूटन। ग्लासगो का हमारा इवेंट जो है वो बड़ा अच्छा रहा। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनसे मौका मिला, जो नए लोग थे जो हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं उनको क्लिक करने का मौका मिला। देन वी हैव a very big power show in Manchester that was arranged by another our sales partner. और उसके बाद वक्तन हमारी पूरा वीक में भी लोगों से मुलाकातें होती रही। आज हमारा लूटन की इवेंट है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। देखें बेसिकली हर साल ही हम यूरोप और यूके के अंदर रोड शोज़ करते हैं। प्राइमरीली उसका जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनसे हम मुलाकात कर सकें, उन्हें डिटेल्स बता सकें, प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट की अपडेट्स दे सकें, जो उनके कंसर्न हैं उनको एड्रेस कर सकें। लेकिन पिछले साल बिकॉज ऑफ द कोविड हम लोग इधर नहीं आ सके, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी थी। लेकिन जो ही ये रिस्ट्रिक्शंस अपलिफ्ट हुई हैं, साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे रोड शोज़ प्लान किए। सो फॉर इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लोगों से मिलना, अपने सेल्स पार्टनर से मिलना और जो हमारे प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स हैं जो फ्यूचर में हमारे साथ अटैच करना चाहते हैं उनसे मिलना, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड टू एक्सप्लोर द मार्केट फर्दर। जी बिल्कुल, और ये अप्रिशिएटेबल एक इनका इक़दाम है जो यहाँ पे आके लोगों से मिल रहे हैं। अच्छा मुजीब साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी अपनी पीक की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। अनकरीब बहुत जल्दी इंशाल्लाह इंटरचेंज भी स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये बता दें कि इंटरचेंज कितनी दूरी पे है, उसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हो सकती है, और दूसरा ये है कि आने वाले वक्त में मैंने सुना है मार्च अप्रैल में शायद नई प्रोडक्ट्स भी आप लेके आ रहे हैं, तो उनके बारे में अगर आप बता सकें। मैं ये कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब जो प्रोजेक्ट है बेसिकली जी हमारा जो इंटरचेंज है टू बी वेरी साइज, अगर हमारा टली इंटरचेंज से 10.1 किलोमीटर है, NHA बाईलॉज के हिसाब से 10 किलोमीटर से कम एरिया के अंदर जो है आपका इंटरचेंज आप नहीं दे सकते, 2 इंटरचेंज साथ नहीं हो सकते। तो ऑफकोर्स उसके साथ हमें अटैच करना पड़ा, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ा। द इंटरचेंज की जो डिज़ाइन अप्रूवल है डेट इज़ इन प्रोसेस। एज सुन एज वी हैव द डिज़ाइन अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी विल बी एबल टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। इसका प्रोसेस ये होगा कि जो हमारा डिज़ाइन अप्रूवल होती है, ये जो इसका डिज़ाइन है ये बिड के अंदर जाएगा। वैसे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल जो है वो मोर के पास होगा, जो SWO की कंपनी है। इसकी जो कॉस्ट एस्टिमेशन है अगर उनको सूटेबल हुई तो इसको मोर करेगा और मोर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा। एक टाइम लिमिट होगी इसके अंदर कंप्लीट होगा, विच इज़ अराउंड 6 to 7 मंथ्स इसके अंदर ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इन केस के अगर वहाँ से आता है कि इसकी कॉस्ट कम है, जो NHA ने बुक की भी है, जो कॉस्टिंग जिसके ऊपर बनना है, तो ये फिर एक प्रॉपर बिडिंग के ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। तो देखिए आने वाला जो वक्त है उसके अंदर इंशाल्लाह हमने जो ये इंटरचेंज वगैरह की न्यूज़ आती हैं और उसके साथ साथ हमारी जो नई प्रोडक्ट लाइन है इंशाल्लाह मार्च के अंदर जाएंगे, जिसमें विल बी हैविंग सम विलास, जिसमें हम गॉल्फ से विलास मोस्ट प्रॉब्ली हम लेके आएंगे। वो हमारा 18 होल गॉल्फ कोर्स है, 2400 कनाल्स गॉल्फ कोर्स है। दैट्स द फर्स्ट गॉल्फ कोर्स विच हैज बीन डिज़ाइन बाय पीटर पैराडाइम सिग्नेचर गॉल्फ कोर्स है। इसकी पैराफेरी के ऊपर वो विलास होंगे और इसकी जो मैनेजमेंट है मोस्ट प्रॉब्ली वो गॉल्फ जो है उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। और ये जो हेरिडेन गॉल्फ है दुनिया की सबसे बड़ी गॉल्फ कोर्स आर्किटेक्ट है, डिज़ाइन कंपनी है जो इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारी अपार्टमेंट विल बी हैविंग कपल ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स। तो विल सी कि हम मार्च के अंदर पहले कौन सी प्रोडक्ट को लॉन्चिंग करेंगे इस्लामाबाद के अंदर।
اچھا، میں جو فورسی کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی زندگی کے دو اگر حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اس کا پری انٹرچینج ہے اور دوسرا حصہ انٹرچینج کے بعد کی زندگی ہے. پری انٹرچینج میں چیلنجز بھی آئے, لوگوں نے تھوڑا سفر بھی کیا کسی نہ کسی حوالے سے, تھوڑی کنفیوژن رہی انٹرچینج آئے گا نہیں آئے گا, لیکن جب انٹرچینج تو سٹارٹ ہو گیا ایک دفعہ تو اس کے بعد پروجیکٹ کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ؟ میں تھوڑا سا انٹرچینج کے بارے میں آپ کو نا اور کلائنٹس کو بھی گائڈ کرنا چاہوں گا. انٹرچینج از ناٹ اے پروسیس کہ میں نے جانا ہے اور میں نے اپلیکیشن دینی ہے اور انہوں نے انٹرچینج جو ہے وہ ہمیں دے دینا ہے. ٹو بی ویری ٹرو, ابھی تک پاکستان میں کسی بھی ہاؤسنگ کے پاس انٹرچینج نہیں ہے موٹر وے میں. اس کی ریزن ہے کہ جو گورنمنٹ پالیسی ہے اس کے تحت آپ انٹرچینج کے لیے جو بھی ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے وہ انٹرچینج کے لیے اپلائی ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ 40% اپنا کام کمپلیٹ نہ کرے. اچھا, جب وہ 40% کام کمپلیٹ ہوتا ہے دین یو کین اپلائی فار انٹرچینج. اور یہ 40% کام کو کون ویریفائی کرتا ہے؟ آف کورس دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بلیو آن اس, ول بی بلیونگ آن دا اتھارٹی جو اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو اس کے بعد اپلائی کرتے ہیں, یو پے آل دا فیسز وچ از نان ریفنڈیبل فیسز. آپ اس فیسز کو پے کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ صرف آپ سے اپلیکیشن لے کے رکھ لیتے ہیں. دین یو ہیو ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ ٹو 75%, منیمم 75% آپ نے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد کنسرن گورنمنٹ اتھارٹی اس کو ویٹ کرتی ہے, پھر آپ اس کی اپلیکیشن دوبارہ سے آتی ہے کہ اب ہمیں فارمل اپروول دے دیجیے. تو اس 75 کے بعد آپ کو ایک پروویژنل جو اپروول لیٹر ہے وہ دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ ڈیزائن فیز کے اندر جاتے ہیں. ڈیزائن فیز میں جو اپرووڈ کمپنیز ہیں پاکستان میں ان سے ڈیزائن کروایا جاتا ہے. اس کے بعد جا کے اپروول ہوتی ہے. تو نو یو کین امیجن کہ یہ جو اس پروجیکٹ کا ہم آلریڈی 75% کام جو ہے, مطلب ہمارے حساب سے ہم 89% کر چکے ہیں, لیکن وی گاٹ دا سرٹیفکیٹ ہم 75% سے زیادہ اس پروجیکٹ کے اوپر کمپلیشن کر چکے ہیں, ڈیٹ ٹو ان 2 years ٹائم. تو اس وجہ سے انٹرچینج جو ہے ایک پروسیس ہے, اس کے اوپر یہ کام میں آپ کو اتنا وقت لگتا ہے. اگر یہ سمپل سا ایک کوئی سلپ روڈ ہوتی جو کہ پائلوا میں نہیں ہے تو شاید یہ کوڈ ہیو بین ڈن مور ارلیئر. لیکن میرے خیال سے دیٹ وڈ بی اے ویری بگ گیم چینجر جو انٹرچینج ہے. یو کین جسٹ امیجن کہ موٹر وے میں یو ول بی ہیونگ این انٹرچینج وچ کوڈ بی نیمڈ ایز کیپٹل اسمارٹ سٹی انٹرچینج, اور روزانہ وہاں سے جو ٹریفک ہے 500,000 کے قریب وہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں. سی کہ ہاؤ مچ بگ امپیکٹ دس انٹرچینج از گوئنگ ٹو میک ان کیپٹل اسمارٹ سٹی. اور جن لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہے دے آر گوئنگ ٹو ارن دیئر پروفیٹیبلٹیز, دیئر ریٹرن آن انویسٹمنٹ ان اے میسو وے انشاءاللہ. جی بالکل. اور جو مجیب صاحب بتا رہے تھے کہ پروویژنل آپ کو ملتی ہے, پہلے اجازت ملتی ہے انٹرچینج کی, پھر ڈیزائن سبمٹ ہوتا ہے. تو اجازت پروویژنل مل چکی ہے, ڈیزائن سبمٹ ہو چکا ہے, فائنل اپروول کسی بھی وقت آ سکتی ہے. بات کرتے ہیں ہم سر لاہور اسمارٹ سٹی کی. لاہور اسمارٹ سٹی نے جس طرح کامیابی حاصل کی ہے, بیسیکلی تو وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی کامیابی کا اگلا فیز تھا. لوگوں نے دیکھا, آپ کی ڈیولپمنٹ کو دیکھا, آپ کی مینجمنٹ سکلز کو دیکھا, اور اس کے بعد جب آپ نے لاہور اسمارٹ سٹی لانچ کیا تو نہ صرف ریکارڈ مدت میں آپ نے NOC وہاں پہ حاصل کیا بلکہ ریکارڈ مدت میں ڈیولپمنٹ بھی آپ وہاں پہ کر رہے ہیں. لاہور اسمارٹ سٹی کو 2 تناظر میں آپ اگر جواب دے سکیں. پہلا کہ میں وہاں پہ گھر بنا کے رہنا چاہتا ہوں تو میرے لیے وہ پروجیکٹ کیسا ہے, اور دوسرا اگر میں وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے پلاٹ رکھنا چاہتا ہوں تو میرے لیے پروجیکٹ کیسا ہے. دونوں تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں لاہور اسمارٹ سٹی؟ دیکھیں, اگر میں لیویبلٹی کے حوالے سے بات کروں تو انشاءاللہ جو اس کے سیکٹر A اور B ہیں وہ ہم اس کے ارلی پوزیشن دے دیں گے. مے بی نیکسٹ 3-4 منتھ ہم اس کو پوزیشن دینے کے قابل ہو جائیں گے. تو ایز سون ایز جو بھی بندہ اس کرائٹیریا میں پوزیشن کے کرائٹیریا میں پورا ہوتا ہے وہ پوزیشن لے کے اپنے گھر اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں, پروجیکٹس جو ہیں ہمیشہ اسی میں انویسٹمنٹ 2 طریقے سے ہی ہوتی ہے, یا اس سے 2 طرح کے ہی کلائنٹس ہوتے ہیں. ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ساتھ آتے ہیں, اور ایک آپ کے ساتھ جو کلائنٹس ہیں وہ لیویبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں. ان آئدر کیس یو کین بی فار شیور ہیونگ بوتھ دا پراپرٹیز ان پاکستان کہ آپ نے یا ہمارے پروجیکٹ کے اندر کہ آپ نے اگر ایک گھر رکھا ہوا ہے یا آپ نے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے فار انویسٹمنٹ پرپز, دیٹ از فائن ٹو انٹل انلیس یو کیپ پیئنگ دی انسٹالمنٹ. اور اگر آپ نے اپنے گھر بنانے کی رکھا ہے تو آپ کے لیے تب بھی وہ بڑا بینیفیشیل ہے. ابھی جو اس کی پروفیٹیبلٹی ہے اس کا کلائنٹس کو بھی آئیڈیا ہوگا, آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا. تو ایز اے کمپنی یا ایز اے پرسن آئی ڈونٹ کمٹ اینی پروفٹس, کیونکہ یہ جو
जितने भी प्रॉफिट्स हैं दैट हैज़ टू बी रेगुलेटेड बाय द मार्केट, और उसको देखें इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल प्रोसीजर हमने इन्वॉल्व नहीं किए होते। इसलिए जो प्रॉफिट्स हैं ये लोगों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रस्ट है, उनकी डिमांड है, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें आगे चल रही हैं। तो आई कैन सी कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये चीज़ें और ग्रो की जाएंगी। अच्छा, आप चूँकि सेल्स को हेड करते हैं सर, सेल्स में हमने देखा माजी में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए वहाँ पे क्या करते हैं कि 3-4 डीलर इन्वॉल्व किए जाते हैं, उन्हीं को सारी इन्वेंट्री दे दी जाती है, फिर वही मार्केट में प्ले कर रहे होते हैं। आपने ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई, आपने बल्कि इसको डिस्करेज किया और बहुत सारे लोग आपने ऑन बोर्ड कर लिए अपने साथ। इस स्ट्रेटजी में और पहली वाली स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क है और आपने इसको क्यों अडॉप्ट किया? ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। मैं इसमें बताऊँगा कि इसके अंदर मेरी बड़ी एक तरह से सोच भी इन्वॉल्व थी, स्ट्रगल भी इन्वॉल्व थी कि जब हमने शुरू में मुल्तान का प्रोजेक्ट किया तो वी ट्राई टू हैव सम बिग नेम्स विद अस। तो वो जाहिर बात है उन्होंने मार्जिन ज़्यादा मांगे, उन लोगों ने कमीशन ज़्यादा डिमांड, एंड देन दे से कि यार अब हम आपको बताएंगे, मतलब दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड। तो व्हाट आई डिड इज़ कि मुझे थोड़ा सा इसको, अगर आपने भी देखा होगा कि आप रिसर्च करें तो ये अगर जितने भी टॉप के आपके लोग होते हैं या 3 से 4 लोग रखे होते हैं, इन्होंने भी आगे सेल्स करने के लिए छोटे डीलर्स को इन्वॉल्व किया होता है। तो बेसिकली प्रोडक्ट एंड यूज़र को वो बेच रहे होते हैं, ये सिर्फ इनकी एक्सेस ही होती है कि ये मैनेजमेंट के पास इनकी एक्सेस होती है, इन्होंने एक राइट्स लिए होते हैं, राइट्स होते हैं कि उनको डीलरशिप ना दी जाए। तो उससे ये होता है कि इनके पास सिर्फ एक्सेस है, ये दूसरे लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, वो आगे सेल करते हैं, तो ये सर्कल बन रहा होता है। व्हाट वी हैव डिजाइनेड कि व्हाई नॉट टू रीच ईच एंड एवरीवन, और अपने नामों को हम खड़ा करें जो हमारे साथ पहले दिन से अटैच हों। तो आप ये देखिए कि हमारे साथ जो भी काम करने वाले लोग थे, अगर उनकी हिस्ट्री ऐसे 3 साल पहले देखी जाए तो इससे पहले मार्केट में वो जाने नहीं जाते थे, लेकिन वो काम करने वाले लोग थे। तो व्हाट वी नीड इज कि हमें वो लोग चाहिए थे कि जो कमिटमेंट में अच्छे हों, हमारे साथ काम करने में उनको तैयार हो, काम भी अच्छे तरीके से करें और उनके अंदर ग्रो करने का पैशन हो जैसे हमारे अंदर है। तो विल ग्रो टुगेदर। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रेटजी की वजह से ये हुआ कि हमारे साथ काफ़ी सारे लोग अटैच हैं, इसलिए हमारी जो भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आती हैं वो लोग उसको चाहते हैं कि हम इमीडिएटली ले लें, क्योंकि हम हर बंदे की डिमांड अनफॉर्चुनेटली रीच नहीं कर पा सकते, ओवर सेलिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास है नहीं। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर ये ऑप्शन है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अच्छे लोगों को अपने साथ लेके चलें। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इसका एक जो ज़्यादा बेनिफिट शायद ये भी है कि एंड यूज़र तक आपकी प्रोडक्ट आराम से पहुँचती है, इन्वेस्टर कम इन्वॉल्व होता है। अच्छा, एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है सर, वो ये है कि जब कुछ रेट्स निकलते हैं मार्केट के अंदर और कंपनी उन रेट के ऊपर बुकिंग क्लोज कर देती है, और फॉर एग्जांपल कुछ डीलर्स ऐसे होते हैं जिनके पास जब लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है, प्राइस क्लोज हो चुकी है, लेकिन वही लोग किसी और डीलर के पास जाके वो बाय कर लेता है। इसकी क्या वजह होती है? और ये अक्सर लोग हमारे से कहते हैं कि आप तो हमें नहीं बेच रहे लेकिन वो फलाना बंदा बेच रहा है, या सोसाइटी नहीं बेच रही लेकिन डीलर बेच रहा है। अच्छा देखिए, इसमें ना 2 तरह के ऑप्शन है। एक तो आपने अभी रिसेंट ऑप्शन देखा हुआ, एक ऑप्शन ये था कि पहले हम लोग हमारे साथ जो सेल्स पार्टनर है वो इन एडवांस उनसे बाइंग कर लेते थे, और अमूमन डील यही होती थी कि जब आप रेट क्लोज करेंगे तो विल गोना गिव देम अनदर 15 डेज टू क्लोज द इन्वेंट्री। तो उस सूरत में उनको किसी दूसरे के पास मिल जाती है। अगर मतलब किसी भी आपने नहीं लिए लेकिन किसी और ने हमसे एडवांस में इन्वेंट्री लेके रखी है तो उनके पास एक ऑप्शन मौजूद होता है। लेकिन इस टाइम आपने देखा कि लाहौर की जो हमारी जो सेकंड रेट की क्लोज हुई, किसी के पास भी इन्वेंट्री नहीं थी। तो जब वो क्लोज हुई तो सबके लिए क्लोज हुई, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी किया, कुछ क्लाइंट्स ने की तरफ से या कुछ लोगों की तरफ जो हमारे अनऑथराइज डीलर थे, उन्होंने कहा जी कि हम दे देंगे आपको इन्वेंट्री, वहाँ पे वो स्टक भी हुए, उनको प्रॉब्लम भी हुई। तो आपके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए कि कोशिश करें कि हमारे सिर्फ ऑथराइज जो डीलर्स हैं सिर्फ उन्हीं के साथ काम करें, मार्केट में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ ना काम करें, क्योंकि हमारे जो ऑथराइज डीलर्स हैं उनकी तरफ से कोई मसला होता है तो वी कैन ऑलवेज कंट्रोल, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम, तो हम उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसको देख के चलना चाहिए। और सेकेंडली एक चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगती है, वो ये है कि इंसान जो है वो धोखा 2 वजह से खाता है, एक लालच की वजह से और एक एतबार की वजह से। आपने जब भी कोई प्रोडक्ट की तरफ जाना है
चाहे आपके जानने वाले भी हों, लेकिन आप उसके ऊपर रिसर्च जरूर करें, आप ज़रूर उसके ऊपर देखें, क्योंकि इंसान धोखा अपने अखबार वाले से खाता है, जिस पर अखबार नहीं तो बंदा उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च से काम करता है। सेकेंडली, लालच के अंदर कोई काम नहीं करता। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको बड़ी इंपॉर्टेंट है, मद्देनज़र भी रखना चाहिए, लाइफ लेसन भी है। जी, बहुत शुक्रिया मुजीब साहब। मुजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इंटरव्यू का जो दौरानी है वो कम से कम रहे, ताकि आप एक कॉम्पैक्ट वीडियो जो है वो देख सकें। मुजीब साहब यहाँ पे हमारे साथ 2-3 दिन और मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे मज़ीद अगर इनसे टाइम मिल सके बात करें। आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा जल्दी अपलोड कर दी जाए। तो मुजीब साहब के यहाँ होते होते अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। मैं मुजीब साहब से वो आंसर लेके यकीनन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हमारा चैनल एवेन्यू मार्केटिंग का आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। मैं नॉर्मली कहता नहीं होता, लेकिन चूंकि हमारे चैनल से इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट जा रही होती है, इसलिए आप खुद भी इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी करवाएं, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिले। और चूंकि एवेन्यू मार्केटिंग एक ऑथराइज्ड डीलर है लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के, तो हमारे साथ आप बाइंग भी कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये मेरा पैगाम आप तक था। बहुत शुक्रिया मुजीब साहब आपका। थैंक यू वेरी मच सर, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मेरा नाम अतर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।